आपकी भरपूर काविशों और कोशिशों के नतीजे में आज से तकरीबन कई दहाइयों पहले इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखी थी। 1994 में इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान की मुंतखब वज़ीर आज़म मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के अहकामात के ज़रिए से इस काटेज इंडस्ट्री को दोबारा इसका कब्ज़ा और इंडस्ट्री जोन का डेवलपमेंट का काम शुरू कराया गया था। तकरीबन 29-30 साल बाद अल्लाह अपने आप पाक ने आपको ज़रिए मुकम्मल करवा रहे हैं। आज आप अपनी शहीद कायद के ख्वाबों की तामीर का ज़रिया बन रहे हैं और मैं आपके शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे और मेरी टीम पर जो एतमाद और भरोसा किया। हम आपकी ज़ेर सरपरस्ती आज अलाटीज़ को कब्जा दे रहे हैं। सर, ये आपकी तरक्की पसंदाना सोच और दूरअंदेशी का नतीजा है कि आपने मेयर के मनसब पर आते ही एक पेंडिंग टास्क जो कि 30 साल से बेनतीजा था, इसको अमली जामा पहनाया और यकीनन इस नतीजे में एक बेहतरीन माशी तब्दीली आएगी। ये तकरीबन 3,946 प्लाट पर मुश्तमिल मनसूबा है जो कि यहाँ 10 से 12,000 ख़ानदानों की किफ़ालत का ज़रिया बन सकता है, हमारे इदारे की रेवेन्यू जनरेट का ज़रिया बन सकता है और ओवरऑल हमारे शहर की माशी बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकता है। आजकल के मौजूदा हालात में जबकि हमारा मुल्क इंतहाई माशी मुश्किलात का मुकाबला कर रहा है, आपका ये इक़दाम इन मुश्किलात का एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हल है और मैं समझता हूँ कि आपके विजन का आकाश है कि मईशत आपकी प्रायोरिटी है। सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि जो तकरीबन 350 एकड़ आगे मुश्तमिल मनसूबा, ये एक बड़ा मनसूबा है, इस पर हर वक्त नज़र रखनी है, इसको लैंड ग्रैबर से भी बचाना है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना है, साथ ही साथ यहाँ हुनरमंदों के नई जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाना है। तो वो ख्वाब जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था कि कराची शहर में तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए, सनत को फ़रोग़ देने के लिए, मुलाज़मतों को फ़रोग़ देने के लिए जो औरंगी के गरीब इलाके में सनती एरिया डेवलप करने का फ़ैसला किया गया, वो सरकार अपने काम में कहीं ना कहीं खो गई, काम नहीं कर पाई, हुकूमतें तब्दील होती रहीं और जो माफियाज थी उन्होंने अपने मकासद को पूरा करने के लिए इस प्रोसेस को होने भी नहीं दिया और कब्ज़ा करते गए। जब हम पहली बार कराची शहर में मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुंतखब हुआ और हमारी पहली पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई तो हमारे पार्लिमानी लीडर नजमी आलम साहब ने इस इशू की निशानदेही की। बिकॉज़ 1993 में जब ये मशावरती काउंसिल बीबी शहीद ने बनाई थी, उसमें नजमी आलम साहब उस काउंसिल के रुकन थे और नजमी साहब ने इस इशू को हमारे सामने उजागर किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वाजिबात क्लियर किए हुए हैं, जिनको अलॉटमेंट की गई, लेकिन बदकिस्मती के साथ उनको आज तक ज़मीन नहीं दी गई। तो उन्होंने क्यों ना पीपल्स पार्टी अब इक़्तिदार में आई है तो वो काम जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था उसको आज हम पाए तकमील तक पहुँचाएँ। तो हमने लैंड डिपार्टमेंट को हिदायत जारी की और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि लैंड डिपार्टमेंट ने मुतहर्रिक अंदाज से काम किया और आज माशाल्लाह वो जो ख्वाब है उस ख्वाब की तकमील का दिन है। वज़ीर आला हाउस से एक ख़त आया, नोटिफिकेशन नहीं, उस ख़त के तहत जो तफसीलात हैं कराची के बल्दियाती इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी तफसीलात हमसे मांगी हैं और आज शाम तक का टाइम दिया, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर काम जारी है और आज शाम तक जो तफसीलात हैं उनको इंशाल्लाह CM हाउस अरसाल कर दिया जाएगा। देखिए, ये हमने उस ज़मीन को स्पेसिफाई किया है जो ज़मीन इस वक्त अनइंक्रोच्ड है, जो क्लियर है और कभी किसी ने कोशिश भी नहीं की। उसकी बुनियादी वजह ये, जब कोई कोशिश करने जाता है तो कोई अखबार में कटिंग लग जाती है कि पता नहीं किसका क्या ज़ाती इंटरेस्ट है। जो मैंने अभी तक तखमीना लगाया, अरबों रुपए की एक वो ज़मीन है जो पड़ी हुई है, जिसका फ़ायदा KMC को नहीं हो रहा, लेकिन वो लोग वहाँ पर बैठे हैं, अपना कारोबार भी कर रहे हैं, वो हमारा पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी सेवरेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ज़मीन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करें ताकि जो KMC के जायज़ रिकवरी है वो रिकवरी हो सके और वो रिकवरी जो होगी उसको शफाफ तरीके से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंशाल्लाह खर्च कर सकें। जो टाउन चेयरमैन जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे मेरे साथ खड़े हैं, वो ये वहाँ से इलेक्शन कौमी असम्बली का भी पहले लड़ चुके हैं, ये UC के चेयरमैन हैं, ये लोग आए हुए हमारे साथ। जो हाल रहा ना इस शहर में, KMC किसके पास रही, कौन बराजमान रहा, आप सबको पता है। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अफसरान गलतियां करते हैं, यस, लेकिन जब उनके ऊपर पॉलिटिकल ओवरसाइट सही नहीं होती तो वो गलतियां बढ़ती जाती हैं।
तो आज पॉलिटिकल ओवरसाइट पीपल्स पार्टी की है। वो फैसला जो कि फ़हीम ज़मान साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे, नजमी आलम साहब उस काउंसिल के रुकन थे, मेरी वालदा भी उस काउंसिल की रुकन थी। बीबी शहीद का वो ख्वाब था, आज हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। आज हमें आए हुए 4 महीने हुए हैं और हमने इस चीज़ को कंक्लूड करने की कोशिश की है और हम यही चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ों को कंटिन्यू करें ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आ सके कि उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा नहीं होता। जिस अफसर के ऊपर इल्ज़ामात हैं उसकी एक नैब इंक्वायरी कर रही है और एंटी करप्शन भी इंक्वायरी कर रही है, उसको फौरी तौर पर उसकी पोस्ट से हटा दिया गया था। आज उस ओहदे पर वो बराजमान नहीं है। तो मैं समझता हूँ हाँ, जहाँ इल्ज़ामात लगते हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के नतीजे में कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए अगर इल्ज़ामात साबित होते हैं। लेकिन हाँ, हमें ये भी सोचना चाहिए कि किन लोगों ने इस शहर में अलॉटमेंट से सरकारी इदारों को रोक दिया था। आज शहर के अंदर नॉर्दर्न बाईपास पे कब्जा हो रहा है, इस शहर के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर कब्जे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह यह है कि आपने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी रोक दिया अलॉटमेंट से, आपने केएमसी को भी रोक दिया। लास्ट टाइम आप पूछें लैंड डिपार्टमेंट से ऑक्शन कब किया था आपने? जब आप ऑक्शन नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे बताइए आप ज़मीन को कैसे सिक्योर करेंगे? हमने बजट में इस चीज़ को मंजूर कराया था, हमने काम कराया, ना सिर्फ अंडरपास बनाया बल्कि फ्लाईओवर भी बनाया और पहलवान गोड के ड्रेन को भी ठीक किया। आज उसकी सर्विस लेनों को भी हम स्लिप लेन्स को हम ही ठीक करें और कोई ठीक नहीं कर रहा। इलाका किसी और का है, इलेक्ट भी वहाँ से कोई और होता रहे। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ये फैसला इंजीनियर्स ने, कंसल्टेंट्स ने एडवाइस किया। कराची शहर में गालिबन 13 अंडरपासेज हैं। आप हर अंडरपास में आप जाएंगे ना, आपको 90% अंडरपासेज के अंदर सीपेज का प्रॉब्लम नज़र आता है। तो हमें एक हल निकाला हमने पिछले दिनों कि जहाँ जहाँ हमें ये रिकरिंग सेवरेज का सीपेज का इशू है, हमने वहाँ पेवर लगाए। मैं आपको इसकी 2-4 मिसालें दूंगा ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस दे सकें। ये चुंदरीगढ़ रोड के साथ मुमताज़ हसन रोड है जो कि चुंदरीगढ़ रोड को और मौलवी तमीज़ुद्दीन खान रोड को कनेक्ट करती है। 2 साल पहले मैं जब एडमिनिस्ट्रेटर था मैंने वहाँ पेवर लगाए थे। आप आज जाके देख सकते हैं वो बिल्कुल ठीक है, रोड नहीं टूटी। दूसरी जगह जहाँ हमने पेवर लगाए थे वो थी आपकी बोर्ड बेसिन पे, जो बोर्ड बेसिन से सड़क जाती है बारबीक्यू नाइट पे। अगेन लगे हुए 2 साल हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बारिश में पानी भी ड्रेन आउट हो जाता है और अगर सेवरेज का कोई इशू होता है तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरी जगह हमने जो ये काम कराया था वो 26 स्ट्रीट का एक जगह जहाँ बार बार सेवरेज ओवरफ्लो करता था, रोड तबाह हो जाती थी, हमने वो लगवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथी जगह FTC का फ्लाईओवर। मुझे याद है एक PTI के दोस्त मुझ पर तनकीद करते थे कि मुर्तज़ा वहाब तुम्हें ये जगह नज़र नहीं आती, वो जगह मेरी नहीं थी, वो किसी और की जगह है, किसी और का एरिया है, किसी और की हुदूद है। सड़क टूटती थी, बनानी हमें पड़ती थी, नहीं बनाए तब भी गालियाँ पड़ती थी, जब बनाते थे टूटने के बाद गालियाँ पड़ती थी। तो हमारे जो कंसल्टेंट थे, इंजीनियर थे, उन्होंने एडवाइस की कि भाई क्यों ना यहाँ पर भी हम पेवर लगा के एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो पेवर लगे हुए आज तकरीबन 1.5 साल हो गए, वो सड़क नहीं टूटी है। ये मुझे आप कहते हैं ना कि वो लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, यार जब वो गाड़ियाँ टूटी हुई सड़कों पर चलती थी ना, तब किसी ने नहीं कहा। जब वो जौहर चौरंगी या परफ्यूम चौक पे 15-15 मिनट के सिग्नल पे ट्रैफिक जैम पे गाड़ियाँ फंसी होती थी ना, जिसपे आपका फ्यूल भी ज़ाया होता है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तब किसी ने नहीं कहा। आज तो माशाल्लाह जंग से गाड़ी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थी। तो कहिएगा वो क्या कहते हैं, वो अली जदी साहब कहते हैं ना, कोई पूछे तो कहना बिलावल आया था।